हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो अगर बात की जाए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो हम जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको एनर्जी की नीड होती है, उनकी बॉडी को ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट मटेरियल की नीड होती है, और बहुत सारे फंक्शन के लिए, बॉडी के बहुत सारे फंक्शन के लिए उनको बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल की नीड होती है। तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं जिनकी बहुत कम क्वांटिटी में नीड होती है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं जिनकी लार्ज क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में नीड होती है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट मटेरियल कि जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी में नीड होती है बॉडी को, तो उन मटेरियल्स को कहा जाता है, उनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में नीड होती है उनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जिनकी कम क्वांटिटी में नीड होती है उनको कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। इनकी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है। कार्बोहाइड्रेट से हम जानते हैं कि एनर्जी मिलती है, फैट से भी एनर्जी मिलती है, फैट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। कार्बोहाइड्रेट और फैट को अगर कंपेयर किया जाए तो फैट में ज़्यादा एनर्जी मिलती है। प्रोटीन से बॉडी बिल्डिंग होती है। तो ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है। प्रोटीन जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको और भी ज़्यादा क्वांटिटी में नीड होती है, क्योंकि इनकी बॉडी को ग्रोथ करना होता है। जब एज बढ़ती है तो प्रोटीन की नीड थोड़ा कम हो जाती है छोटे बच्चों के कंपैरिजन में। तो चाहे प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट हो, लिपिड, ये सब क्या है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में से आते हैं। मतलब इनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा नीड होती है। और अगर इसी के कंपैरिजन में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात कर लें, तो विटामिन जो होते हैं या मिनरल्स होते हैं, सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये सब हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे विटामिन हो चाहे मिनरल्स हो, लेकिन इनकी हमारी बॉडी को बहुत थोड़े क्वांटिटी में नीड होती है, और उतने से हमारी बॉडी का फंक्शन हुआ करता है। हमारी बॉडी को जो नीड है वो पूरी हो जाती है। तो ये जो न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत कम नीड है, जैसे कि विटामिन, मिनरल्स, तो ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हुए। और वो न्यूट्रिएंट मटेरियल जिनकी हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में नीड है, जैसे फैट हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, तो ये सब क्या है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। तो यही डिफरेंस होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। आपने पूछा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एक बार हम रिपीट कर दें, वही होते हैं जिनकी हमारी बॉडी में, जिन न्यूट्रिएंट मटेरियल की हमारी बॉडी में ज़्यादा नीड होती है, उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। अगर इसी को कंपेयर करें हम प्लांट्स से, तो प्लांट्स में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। मतलब ये कि इनकी प्लांट को ज़्यादा नीड होती है। तो प्लांट के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब प्लांट के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है। और फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये एनिमल के लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।